Hello everyone, welcome to Bolo English Bindas with Atul Sir channel. I am your trainer Hina and today we are going to start our class number 9 of reading. So full tutorial classes आपको मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही हैं रीडिंग की घर बैठे. तो इसको आप एवरीडे ज्वाइन कर रहे हैं. मुझे बेहद खुशी है, आप लोग का बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आप लोग हार्ड वर्ड्स कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स भी आप मुझे सेंड कर रहे हैं. सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ आज हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टोरी एक एज यूजुअल रीड करेंगे और हार्ड वर्ड्स सीखेंगे. तो स्टोरी के हार्ड वर्ड्स आज मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ. कुछ न्यू हार्ड वर्ड्स मैंने आपके लिए नोट डाउन किए, उनका भी एक ग्लिम्स हम लोग ले लेते हैं. और स्पेलिंग रूल आज मैं आपको बताने वाली हूँ. आई हम लोग स्पेलिंग्स में आई ई कहाँ यूज़ करते हैं और कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें आई ई लिखना है या ई आई लिखना है और इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से हम लोग करते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे. ये रहे आज के हमारे हार्ड वर्ड्स. जी हाँ, कुछ स्पेलिंग्स बहुत बड़ी बड़ी मैम ने पिक कर ली है आज, लेकिन आज मैं सारी स्पेलिंग्स को आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी और पूरा बताऊँगी किस तरीके से आपको इनको पढ़ना है. राइट. नेक्स्ट है आज हमारे कुछ जो स्पेलिंग रूल मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन स्पेलिंग्स में आई ई आई या फिर किस तरीके से इनको डील करेंगे. वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द क्लास. तो क्लास को पूरा देखिए और बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए, साथ में पढ़ते रहिए और रिस्पॉन्स भी करते रहिए. कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए. ढेर सारे कमेंट्स करके हमें बताइए आपको वीडियोस कैसा लग रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज की रीडिंग क्लास स्टार्ट करते हैं. रीडिंग के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बता रखी है कि आपको जब भी मैं पढ़कर सुनाती हूँ तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है. जो वर्ड्स आपको लगता है कि मुझे ये वर्ड नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उनको हैंड टू हैंड नोट डाउन करते रहना है वीडियो को पॉज करके और फिर से उनको 2 से 3 बार पढ़ना है. ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और उसके बाद आपको क्या करना है, 1-2 बार आपको फिर से इस स्टोरी को रीड करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन. चलिए स्टार्ट करते हैं. मोरा kept glancing at the clock on the wall. It was getting late. She had to finish all her chores and leave for practice at once. She could not be late again. So इस पूरे पेज पर जो हार्ड वर्ड्स हैं हमारे, जैसे ग्लैंसिंग एंड चोर्स, चोर्स कहते हैं घरेलू कामकाज को, और बहुत सारे जैसे गेटिंग एंड लेट. ओके, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है. कुड नॉट, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको प्रीवियस क्लासेस में. नेक्स्ट पेज. हुर्रे, फिनिश्ड एट लास्ट. वॉशिंग द डिशेस वॉज मोरास लास्ट चोर ऑफ द डे. इट वॉज द टाइम टू गो टू द फील्ड. हाउएवर, what happened here? Mora wondered, annoyed. She saw tanks, helicopters and toy soldiers scattered on the floor. Wondered and annoyed, and this is scattered. Scattered बिखरे पड़े होना. Her younger twin siblings, Togi and Roma, had made a mess in their room. Dirty clothes were hanging from the basket. Mora stomped her feet. This word is siblings. This word is stomped. Mora quickly picked up their mess. She gathered everything into a basket. She would have to clean it up after practice. This word is gathered. She looked at the time. It was almost 3:30. Mora said goodbye to mom. She had to run to get to practice on time. Crash! Ouch! The slippery road caused Mora to fall. Her knee was in terrible pain. Even so, she had to get back up. This is slippery and this is terrible. Just as Mora worried, she arrived late again. Her friends had finished warming up. Even when dribbling the ball, Mora could not concentrate. The ball slipped away from her over and over. So this word is worried, arrived, finished, dribbling, concentrate, and this word is slipped.
This could not happen again. How could she get the twins to clean up after themselves? All they thought about was playing soldiers with soldiers. And this word is thought. Thought think की आपकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है think thought thought. ठीक है. There is got to be a way to get the two little soldiers to clean, thought Mora. Togi, Roma, do you guys want to play soldiers? Mora asked, beginning to execute her plan. The twins immediately exclaimed, yes, we do. This word is beginning. This word is immediately. This word is exclaimed. Attention, Mora ordered. The twins immediately stood up. Troops, your first mission is independence. Wake up, fold your blankets and make your beds by yourselves. Dismissed. This word is immediately. Troops. This word is independence and this word is dismissed. The twins moved while shouting, spread the blanket, one step forward, 1, 2, fold. Mora tried to hide her laughter. This word is laughter. Laughter. GH की जो sound है वो F से आएगी. Laughter. The next mission is agility. Clean up your toys within 10 minutes. Ready, on your mark, get set, go. Mora instructed. This word is instructed. The twins were back in action. The toys were cleaned up in time. Mission accomplished. This word is accomplished. Hey there, are some cakes in the basket? Roma and Togi exclaimed. Surprise! It's a reward for your agility, soldiers, said Mora. Thank you, Mora. This word is exclaimed. After a quick break, their next mission was cautiousness. This word is cautiousness. Clean the room of dust and dirt. Don't leave one speck behind, Mora ordered. Understood, the twins replied. This word is speck. Wow, their room and the living room were spotless now. The twins' military-like training took place every day. They memorized the sequence of tasks by the code independence, agility and cautiousness. The twins were happy to be soldiers. Mora was relieved from some weight was taken off her shoulders. So this word is sequence, this word is memorized, this word is cautiousness, this word is shoulders. Oh wow, now Mora could come to practice on time. She would not be late again. Wait, but why were Togi and Roma waiting in front of Mora's room? Where are you two going? Mora asked. We want to come with you to practice. We want to learn strength, they said excitedly. Wait a minute, the troop commander had to perform an inspection first. Great, how neat. This is commander and this word is inspection. Thank you, troops. Remember to say goodbye to mom before you leave. Dismissed. Mora directed. Copy that, the twins replied. This word is dismissed and this word is replied. At practice, Mora dribbled the ball with ease. She smiled when she saw her twin siblings cheering on the sidelines. This word is dribbled. Oh, that's very good. योर स्टोरी हैज़ बीन कम्प्लीटेड. आपकी स्टोरी पूरी हो चुकी है. अब आपको क्या करना है, चलिए नए नए हार्डवर्ड सीखने हैं और कुछ नया जो स्पेलिंग रूल आज हम लोग सीखने वाले हैं वो स्पेलिंग रूल पर ध्यान देते हैं. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल. चलिए कुछ हार्डवर्ड्स हैं, हार्डवर्ड्स को देख लेते हैं. चलिए हार्डवर्ड्स को मैं आज आपको स्पेशली इन बड़े बड़े हार्डवर्ड्स को बहुत ईजी कर देती हूँ. इन हार्डवर्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे, ब्रेक कर करके पढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. This word is adventure. 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 This word is T-U-R-E, chur.
ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। बुक स्टोर, दिस इज बुक स्टोर। कॉन्क्लूजन, दैट इज कॉन्क्लूजन। डेवेलप्ड, डेवलप्ड, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलप्ड। एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। फोकलोर, फोकलोर। इलिटरेट, इलिटरेट। इंडेक्स, इंडेक्स। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। लिट, लिट और एरा एंचर, लिटरेचर, या फिर आप LI को अलग से पढ़ सकते हैं, LITER, टर, लिटरेचर। मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन। मिथ, पोएम, पोइट। एप्रेंटाइज, एप्रेंटाइज। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। ऑडियंस, ऑडियंस। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। कमर्शियल, कमर्शियल। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड। एलिवेटर, एलिवेटर। एंटर्ड, एंटर्ड। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। मेंबर्स, मेंबर्स। So these all are 30 hard words. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाती रहूँगी और पढ़ते रहिए और एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा ही ज़रूर कि हम जीत जाएंगे, राइट? तो इस होप के साथ कि आपको जीतना है, आपको करना है, उस होप के साथ आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ते रहना है। देखिए इंग्लिश एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं। तो एवरी डे अगर हम 30 स्पेलिंग्स का टारगेट बना रहे हैं तो एक 1 मंथ में 900 स्पेलिंग्स हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना है, एवरी डे पढ़ते रहना है, बिल्कुल हारिएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ और हम ऐसे ही रीडिंग में माशाअल्लाह बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है? अब रूल की बात करते हैं, स्पेलिंग रूल। देखिए किन वर्ड्स में आई ई आई का आपका जो इशू है, तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आई और ई की, ठीक है? आई ई की बात करने वाले हैं, ई आई की जो बात हम करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगर किसी स्पेलिंग में लॉन्ग साउंड, कौन सी साउंड, छोटी नहीं, लॉन्ग साउंड, अगर मैं कहती हूँ FILD अगर हो केवल, तो इसको हम पढ़ेंगे फील्ड, राइट? अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, फील्ड। या फिर अगर हमारे पास केवल FELD हो तो हम इसको पढ़ेंगे फेल्ड। तो ये दोनों कैसी साउंड है, छोटी साउंड है, फील्ड और फेल्ड। इसमें हमें कोई भी प्रेशर लगाना नहीं पड़ रहा है। तो उसी केस में अगर हमें बोलना है सपोजेड फील्ड, तो हमें कैसा लॉन्ग साउंड लेना है, अपने मुंह से हमें जोर लगाना पड़ रहा है, हमें प्रेशर देना पड़ रहा है। तो जब भी कभी स्पेलिंग्स को पढ़ते टाइम या फिर लिखते टाइम प्रेशर सा महसूस हो और ई का साउंड आपके सामने आ रहा हो, कौन सा साउंड, ई का साउंड, तो आपको क्या करना है, आई ई दोनों को प्लेस करना, और पहले क्या आएगा, आई एंड देन ई। तो देखिएगा फील्ड, तो लगाएंगे आई ई बोथ, फील्ड। बिलीव, लीव में भी देखिए आपको कैसा करना पड़ रहा है, इट इज नॉट लिव, इट इज नॉट लेव, इट इज लीव। सो लॉन्ग साउंड है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आई ई दोनों आपको प्लेस करने हैं, बिलीव। दैट इज, ये अगर केवल ये होता ली
और अगर केवल LE होता तो ले, लेकिन ये है लाई, तो लॉन्ग साउंड आ रही है, वो भी ई की आ रही है। सो उसके लिए क्या करेंगे, IE बोथ लगाएंगे, ठीक है। इट इज नॉट पिस, इट इज नॉट पेस, इट इज पीस। व्हाट इज इट, पीस। तो IE बोथ आपको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू ई साउंड। इट इज नॉट ब्रीफ, ये ब्रीफ नहीं है, ना ही ब्रेफ है, इट इज ब्रीफ। व्हाट इज इट, ब्रीफ। इट इज रिलीफ, नीस, पियर्स, प्रीस्ट, डीजल, हाइजीन, अचीव। मेरी तरह बोल कर देखिएगा, जब आप इनको बोल पाएंगे आपको प्रेशर देना आ जाएगा। बोलते टाइम भी आपको ये बात ध्यान रखनी, प्रेशर देना है। जब दो वॉवल आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं IE, तो यू हैव टू गिव प्रेशर। एंड अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिखते टाइम जब महसूस होगा कि अरे ये तो बहुत लंबी साउंड है, तो एक वॉवल का से काम नहीं चलेगा, हमें 2 वॉवल लगाने हैं, और ई साउंड है तो IE को आप ऐड करेंगे, ठीक है। रिलीव्ड, फियर्स, ग्रीफ। सो इसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। और आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फील्ड, बिलीव, लाई, पीस, ब्रीफ, रिलीफ, नीस, पियर्स, प्रीस्ट, डीजल, हाइजीन, अचीव, रिलीव्ड, फियर्स एंड ग्रीफ। अब आपको इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इनको पढ़ना भी है और इनको आज लिखना भी है। तो आपको एक काम करना है, आज स्पेशल डिक्टेशन अपने आप लिखनी है। अब आप अकेले कैसे करेंगे डिक्टेशन, है ना, उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। डिक्टेशन कैसे करेंगे आपको क्या करना है, अगर आप लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी आप रीड आउट कर रहे हैं, जिससे भी आप मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, उस डिवाइस को उल्टा करके रख दीजिए, यानी कि पलट कर रख दीजिए। और जैसे जैसे मैंने ये वर्ड को बोला है वैसे वैसे आप क्या करेंगे, उनको सुनिए। मतलब आंखों से उसको आपको नहीं देखना है ना, कानों से सिर्फ सुनना है। अब मैंने बोला फील्ड, तो आपको वो वर्ड लिखना है। और लिखने के बाद एक बार सारे वर्ड्स 15 के 15 वर्ड्स आप जब लिख लेते हैं सुनकर, उसके बाद आपको इसे चेक करना है, ठीक है। देखिए कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, और जहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो उसको जरूर मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी, ठीक है। आपके कमेंट्स, अगर आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो ऐसे ही मैं क्लासेस बनाती रहूँगी। तो उसके लिए करना, लिखना जरूरी है भाई, लाइक करना जरूरी है और कमेंट लिखना जरूरी है। सो कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट इट। Okay, see you in the next class. Bye bye.